और YouTube पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। जी का विवाह शंकर जी से हुआ। भगवान शंकर अपनी पत्नी माता सती के संग अच्छे से रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि शंकर जी अपनी पत्नी को लेके कथा सुनाने गए। चलो आज हम आपको कथा सुनवाते हैं। शंकर जी गए, कथा हुई। कथा में अगस्त जी ने बढ़िया कथा सुनाई। शंकर जी ने तो कथा श्रद्धा से सुनी, पर माता सती ने कथा को संदेह से सुना। श्रद्धा और संदेह, भगवान की कथा में क्या होना जरूरी है, संदेह या श्रद्धा? मैया सोने वाले जाग जाएं, एक दो झपकी आप ले सकते हैं बस, उससे ज्यादा लिए जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। एक दो झपकी तो हम माफ कर देते हैं, चलो देख के इग्नोर कर देते हैं, है ना मैया? आपकी एक हो गई, दूसरी भी हो जाएगी, तब तक हम चुप रहेंगे। और जैसे ही तीसरी हुई, हाँ, मैया भगवान की कथा में क्या जरूरी है, श्रद्धा या संदेह? माता सती को संदेह हो गया। जब राम जी सीता माँ की खोज कर रहे हैं, हे सीता हे सीता, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशु पक्षी, राम पूछ रहे हैं पागलों की, हे खग हे मृग, क्या तुमने हमारी सीता देखी? सबको बड़ा संदेह हुआ। माता सती को लगा ये कैसे भगवान है, खुद की पत्नी का पता नहीं। शंकर जी कह रहे हैं ये भगवान कैसे भगवान हो सकते हैं? जिसे खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकता? लो शंकर जी समझाए, देवी ये भगवान है, लीला कर रहे हैं, सब पता है इन्हें, पर कुछ ना पता होने का अभिनय कर रहे हैं। माता सती समझी नहीं, बहुत समझाया शंकर जी, समझो समझो समझो। अच्छा मुझे एक बात आप लोग बताओ, चश्मा वाले भैया आप बताना, ये राम जी भगवान हैं कि नहीं है? हैं? तो भगवान हैं तो इन्हें खुद की पत्नी का पता नहीं है, कैसे भगवान है? आप बताओ। हाँ? क्या थी वो? क्यों राम जी को ये क्यों नहीं पता लगा कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले गया है? भगवान तो सब जानते हैं, तो क्यों ना जान पाए कि मेरी पत्नी कहां है? क्योंकि भगवान उस समय अभिनय कर रहे हैं, लीला। क्यों? क्योंकि यदि ये लीला नहीं करेंगे तो आगे बहुत सारी लीलाएं नहीं हो पाएंगी। यदि राम जी डायरेक्ट रावण को मार देते हैं, सीता को ले आते, तो फिर हनुमान जी को कौन जानता? लंका जलाने की लीला कैसी होती, विभीषण की शरणागति कैसे होती, बहुत सारी लीलाएं रुक जाती। शबरी पर कृपा कैसे होती, बाली को कैसे मारते, तमाम बातें। तो प्रभु ने आगे की लीलाएं करने के लिए ये कुछ ना जानने का अभिनय किया। मैं कुछ नहीं जान रहा हूं, सीता कहां हो, सीता कहां, पागलों की तरह राम जी हे सीता हे सीता हे सीता। ये बात शंकर जी ने खूब समझाई, पर शंकर जी की समझाई बात माता सती को समझ में नहीं आई। कई बार आप लोगों को समझाया जाता है पर समझ में नहीं आता, इसलिए समझ लेना बहुत अच्छा है। शंकर जी ने समझाया, जब माता सती नहीं मानी तो शंकर जी ने कहा, जाओ जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। जाओ परीक्षा ले आओ। शंकर जी ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। अच्छा ये बताओ,
जो हो रहा है इस संसार में, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ, वो किसकी मर्जी से हो रहा है? बताओ जरा, किसकी मर्जी? आपका चाहा होता है कि भगवान का चाहा होता है? आपका चाहा होता है। इसलिए आपके हमारे हाथ में कर्म है, तुम कर्म करो, उसका परिणाम हमारे और आपके हाथ में। भगवान चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे नहीं होगा। कर्म आपके हाथ में है, कीजिए। किसान खेत में बीज बो सकता है, फसल कितनी आएगी ये किसान के हाथ में नहीं है। हाँ या ना? अच्छी खाद डालना, अच्छा पानी डालना किसान के हाथ में है। परिणाम क्या आएगा वो किसान के हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ। तू कर्म कर, फल की टेंशन मत पाल। इसलिए भगवान राम लीला कर रहे हैं और माता सती संदेह कर रही हैं। भगवान पर ना श्रद्धा रखो। आज बहुत सारे लोग भगवान पर संदेह करते हैं। एक आदमी बोला, महाराज जी भगवान होते तो कोई भूखा क्यों मरता? अरे भाई, माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा दिया, अब आप पढ़ लिख के योग्य हो गए हैं, फिर भी आप भूखन मरे, इसमें माँ बाप का कोई कसूर है? भाई पढ़ा लिखा दिया ना, कमा के खाते क्यों नहीं हो? सब कुछ तो माँ बाप ना करेंगे ना, कुछ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। उसी तरह भगवान ने आपको बुद्धि विवेक दिया है, तुम अपना कमाओ खाओ। भगवान ने अनमोल शरीर दिया है, अब आप कमा लो। अब आप कहते हैं कि भगवान होते तो कोई भूखा क्यों मरता? अरे भाई भगवान तो हैं, आप भूखे मर रहे हैं तो आप अपने कर्मों से ना मर रहे हैं। क्यों? कोई भूखा मर रहा है तो क्यों मर रहा है? मेहनत करने वाला तो नहीं मर रहा है भूखा। आप कुछ ना करें और चाहें कि हमें मिल जाए, तो ईश्वर भी उनका साथ देते हैं जो कर्म करता है। अर्जुन का साथ भगवान ने दिया कब? जब अर्जुन तैयार हुआ युद्ध लड़ने का के लिए। भाई तू लड़ने का मन तो बना, तू कर्म तो कर, मैं सपोर्ट कर सकता हूं। ईश्वर सपोर्ट में खड़े हैं, करना तुम्हें ही पड़ेगा। धनुष अर्जुन को ही उठाना पड़ा, एक बार भी धनुष भगवान ने नहीं उठाया, एक बाण भी श्री कृष्ण ने नहीं चलाया। मैया एक बाण भी किसने नहीं चलाया? जोर से, सारे बाण किसने चलाए? अर्जुन ने। लेकिन भगवान अर्जुन के चलाए बाणों को अपनी शक्ति देते रहे ताकि वो लक्ष्य पे जाके लगे। करना अनिरुद्धाचार्य को ही पड़ेगा सारा काम, भगवान उस काम को करने की शक्ति हमें देते हैं। तुम करो, हमारी शक्ति ईश्वर की है, करना हमें और आपको पड़ता है। ऐसे आपको भी ईश्वर शक्ति देंगे, करना आपको। अब आप कहो नहीं सब भगवान करें, हम क्या करें? कोई कहे कि भगवान होते तो कोई भूखा क्यों मरता? भाई करना तुम्हें ही पड़ेगा। रोटी सामने है, तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, तुम्हें ही मुंह चलाना पड़ेगा, तुम्हें ही गटकनी पड़ेगी, निगलनी पड़ेगी। हाँ या ना? ईश्वर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बच्चा पैदा हुआ है तो मां के आंचल में दूध आ गया। आपने मां का दूध पिया है तो मां के आंचल में वो दूध भरा किसने था? बोलो, कोई है जिसे पता है कि बच्चा जा रहा है, तुरंत आते ही दूध चालू हो गया? बच्चा नहीं पैदा हुआ था तब तक आंचल में दूध नहीं था। कोई है जो आपकी व्यवस्था में लगा हुआ है?
हाँ या ना? वो भगवान मां के आंचल में दूध भर सकते हैं। बच्चे को भी दूध पीने के लिए अक्कल देते हैं। जैसी बच्चे के मुंह में मां का आंचल जाता है वो चूसने लगता है। वो ना चूसे तो भी उसका पेट नहीं भरेगा। तो बच्चा चूसता है, मां के आंचल में दूध होता है। अब दूध भी है और बच्चा चूसे ना, तो फिर बच्चे का पेट कैसे भरेगा? कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। छोटा बच्चा 1 दिन का, वो भी कर्म ना करे चूसने का, तो उसका भी पेट नहीं भर सकता। तो कर्म तो भैया जरूरी है। भगवान के भरोसे रहना चाहिए, पर भगवान के भरोसे रह के कर्म नहीं छोड़ना चाहिए कि प्रभु अब सब तुम ही कर डालो। नहीं, तू कर्म करेगा तो मैं, ईश्वर कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा, तेरी शक्ति बनकर साथ दूंगा, तेरे सहयोग के रूप में तेरा सहयोगी बनूंगा। सही मार्ग दिखाने के लिए वो किसी रूप में आकर तुम्हारा सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, गुरु बनकर मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्यों? ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए भगवान सबके पालनहार हैं। शंकर जी ने कहा जाओ परीक्षा। माता सती परीक्षा लेने गई और परीक्षा में फेल होके आ गई। क्या बनकर गई थी माता सती? आप बताओ। नहीं बताएंगे? गुस्सा है क्या? आप बताओ, माता सती क्या बनकर गई परीक्षा लेने? सब चुप रहो, जिनसे पूछे वो बताएं। हमारी मैया बैठी है ना बताने को। क्या बन के गई थी मैया? क्या बोलती तू? ना बताओगी मेरी माँ? मैया, बुआ कहाँ गई आज? मैया, रोज सीट बदल रही हो। बताओ क्या बनकर गई थी माता सती? परीक्षा लेने गई ना राम जी की, क्या बन के गई थी? राज मैया? क्या बन के गई? माता सती राम की परीक्षा लेने गई कि ये भगवान है कि मनुष्य है। तो सीता मां चोरी हो चुकी थी, रावण ले जा चुका था। तो माता सती ने सीता का रूप बनाया और सीता बनकर गई और राम के आगे खड़ी हो गई। मैं आ गई प्रभु। राम जी ने पहचान लिया, माता आप अकेली हो, भोलेनाथ कहाँ है? माता सती तो पसीने छूट गए, घबरा गई। आपने पहचान कैसे लिया? मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं। राम बोले मेरी सीता को मैं जानता हूं। अब माता सती समझ गई कि ये भगवान है। पर अब गलती तो हो गई। अच्छा, गलती हो गई तो माता सती को गलती स्वीकार कर लेना चाहिए था। सॉरी बोल देना, प्रभु क्षमा कीजिए, गलती हो गई, मैं आपकी परीक्षा लेने आ गई, सॉरी सॉरी। पर माता सती ने सॉरी नहीं बोला, गलती को स्वीकार नहीं किया। शंकर जी ने पूछा हो गई परीक्षा? तो झूठ बोल दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। गलती करना गलत नहीं है मेरी मां, गलती हम सब करते हैं। गलती को स्वीकार ना करना गलत है। क्यों? कौन है इस संसार में जो गलती नहीं करता? एक का नाम बताओ। कौन है जो गलती नहीं करता? आपने कभी गलती नहीं की क्या? आप लोगों ने गलती नहीं की क्या? आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी गलती की है? हम सबने लाखों बार गलतियां की हैं, लेकिन लाखों बार हम लोगों ने सुधारने की कोशिश की, गलतियों को स्वीकारा है। हाँ गलती हुई, सॉरी, क्षमा कीजिए। अनिरुद्धाचार्य, हजारों गलतियां तो हम रोज करते हैं। हमें लगता है कि ये गलती है, हम स्वीकार कर लेते हैं, भैया क्षमा कीजिए।
गलती कीजिए, बच्चा चलेगा फिर गिरेगा, फिर खड़ा होगा, फिर रोटी को तोती कहता है बच्चा। यदि तोती नहीं कहेगा तो रोटी कभी कह ही नहीं पाएगा। बच्चा जब तक तोती नहीं कहेगा तब तक रोटी कह ही नहीं सकता। हाँ, गलती करने के बाद ही व्यक्ति सही कार्य करता है। बट गलती को स्वीकार किया जाए और सुधार किया जाए, गलती को सुधारा जाए और स्वीकारा जाए। माता सती ने दोनों गलती की, ना तो स्वीकार की ना तो सुधार। माता सती ने झूठ बोल दिया शंकर जी से कि मैंने कोई परीक्षा। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्या कर दिया? जोर से त्याग दिया। शंकर जी ने सही किया कि गलत किया? अपनी पत्नी को त्याग दिया शंकर जी ने, माता सती को। शंकर जी ने सही किया कि गलत किया? मैया, शंकर जी ने सही किया कि गलत? आप भी गलती किया करो, स्वीकार किया करो। गलतियों को स्वीकार कर लेने से ना बोझ हल्का हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं समाज में जो गलती करते तो हैं और वो स्वीकार नहीं करते। वो अपने को सही साबित करना चाहते, मैं सही हूं, सही हूं। क्यों इतना परेशान होना? स्वीकार करो ना। आप लोग भी ये अभ्यास बनाओ कि गलती किया करोगे तो पति से गलती हुई है तो पति सॉरी बोले, पत्नी से गलती हुई है तो पत्नी सॉरी बोले, बच्चों से गलती हुई तो बच्चे सॉरी बोले, और माता पिता से गलती हुई तो माता पिता भी सॉरी बोले, स्वीकारें। अच्छा, बड़े लोग ना, मतलब जैसे दादा दादी, बड़े पिता माता, ये लोग ना गलती स्वीकार नहीं करते। इनमें ये अकड़ रहती कि हम तो तेरे बाप हैं, हम तो गलती कर ही नहीं सकते। वाह, काहे नहीं गलती कर सकते? तो भगवान, गलती केवल भगवान नहीं करते, बाकी संसार में हर प्राणी हर जीव गलती करता है। कई बार माँ बाप ने अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते, और गलतियां स्वीकार ना करने से रिश्ते टूट जाते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। पत्नी ये नहीं कहती कि मेरा पति गलती ना करेगा, की है ना तो सुधार लो आगे के लिए और स्वीकार कर लो। तुम्हारी पत्नी तुम्हें माफ कर देगी, तुम्हारी माता तुम्हें माफ कर देगी, तुम्हारे पिता तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हारा पति तुम्हें माफ कर देगा। पर एक पवित्र भाव मन में जागे तो सही। माता सती का परित्याग कर दिया शिव जी ने और जाकर बैठ गए समाधि में। 87,000 वर्षों के बाद शिव जी की समाधि खुली। माता सती को लग गया कि मेरे पति नाराज हो गए। तभी पिता का यज्ञ हुआ और माता सती बिना बुलाए पिता के यज्ञ में चली गई। सती मां के पिता का नाम जानते हो क्या है? क्या नाम? मैया बताओ, माता सती के पिता का नाम क्या? दक्ष प्रजापति। दक्ष पिता ने यज्ञ किया था कनखल में, हरिद्वार के पास कनखल है, वहां दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। उस यज्ञ में बिना बुलाए माता सती गई। शंकर जी ने रोका कि मत जाओ सती, तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा, दक्ष ने सबको बुलाया था तो शंकर जी को क्यों निमंत्रण नहीं दिया? क्योंकि एक बार जब दक्ष बड़े राजा बने, मुखिया बने, प्रजापतियों के मुखिया, तो उन्होंने स्वागत सम्मान समारोह रखा। उसमें सब आए। जब दक्ष जी मंच में आए तो सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों खड़े ना भये। तो दक्ष को बड़ी गुस्सा लगी कि ये शंकर खड़ा क्यों नहीं हुआ मेरे आने से।
दक्ष ये चाहता था कि जब मैं आऊं तो शंकर मेरा खड़ा होकर सम्मान करे। दक्ष जैसे लोग शंकर जी से क्या चाहते हैं कि ये मेरा सम्मान करे। आज समाज में झगड़ा किस बात का है कि तुमने मेरा सम्मान नहीं किया। आजकल लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम वहां गए, हमारा कोई मान सम्मान नहीं हुआ। मैया बैठ के वीडियो बना लो, मेरी माँ बैठ जाओ, मेरी मैया मैया जा रही हो मेरी माँ, टाटा। गुस्सा होके जा रही हो क्या, नाराज हो गई क्या मेरी बात से मेरी माँ? जल्दी आना, जाओ। ओ मैया, पर्पल मैया बैठ जाओ मेरी प्यारी माँ, बैठो। ये मैया कहाँ, तुम यहाँ बाजार में जैसे चल रही हो, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ जल्दी से। ओ पीछे वाली मैया कहाँ घुसी चली आ रही हो, वहीं बैठो ना मेरी माँ, आई बार लेट हो, बैठना आगे है। अब बता, पीछे से सबको लांगती हुई मैया आगे है। शंकर जी क्या नहीं कर सकते। भरी सभा में अपमान हुआ शंकर जी का। दक्ष ने क्या बोला, ऐ सभासदो इसे क्यों बुलाया, इसे उठने बैठने का ज्ञान नहीं है। मैंने अपनी बेटी ब्रह्मा जी के कहने से इसे ब्याह कर दी, ये मेरी बेटी के लायक नहीं है। देखो ऐसा कह रहा है। खूब अपमानित किया, जलील किया दक्ष ने, पर शंकर जी ने एक बार जवाब नहीं दिया। शंकर जी तो क्या नहीं कर सकते थे, जिनकी एक आंख खुलने से कामदेव जल के भस्म हो गया। एक आंख खुलने से संसार में प्रलय आ सकता है। वो शिवजी अपने अपमान का कड़वा घूंट चुपचाप पी गए। क्यों? क्योंकि इनकी बेटी से मेरा रिश्ता है, इनकी बेटी मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। तो मेरी पत्नी के पिता हैं, इसलिए मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। शंकर जी चुपचाप उस सभा से उठते हैं और घर आ जाते हैं कैलाश। माता सती को एक बार नहीं बोला कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया। आप तो अपनी पत्नी के खौं करके परेशान करने लगते, तेरा बाप ने मेरे को ऐसा कह दिया। शंकर जी ने एक शब्द नहीं कहा। अच्छा, रिश्ते कैसे चलते हैं जानते हो? सामने वाला यदि मेरा अपमान कर रहा है तो करने दो, मैं क्यों करूं उसका अपमान? आप मुझे गालियां दे रहे हैं, देते रहिए, मैं क्यों पलट के आपको गालियां दूं? आप जो मुझे दे रहे हैं वो आपका संस्कार है, मैं जो आपको दूंगा वो मेरे संस्कारों का परिचय होगा। मैं क्यों गालियों के बदले गालियां परोसूं आपको? मैं क्यों अपमान के बदले अपमान परोसूं आपको? आपने मेरा अपमान किया पर मैं आपका नहीं कर सकता। आपने मुझे गालियां दी, मैं आपको गालियां नहीं दे सकता। मैं आपकी तरह क्यों बनूं? सुअर कीचड़ में लेटता है, कीचड़ में घूमता है, तो वो उसका स्वभाव है। कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, वो उसका स्वभाव है। क्या तुम भी सुअर की तरह कीचड़ में और भौंकना स्टार्ट करोगे कुत्ते की तरह? ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है, कीचड़ उछालना, आपको देख के बक बक करना, कुत्तों की तरह भौंकना, ये उनका नेचर है, उनका स्वभाव है। आप उनकी तरह मत बनिए। संसार का ठेका आप मत लीजिए। औरों की तरह अपने व्यवहार को मत बनाइए। कुत्ते ने आपको काटा और आपने भी कुत्ते को काट लिया तो कुत्ते में और आप में अंतर रहेगा ही क्या? रावण ने सीता मां को चुराया,
तो राम के पास भी तो रावण की बहन आई थी सूर्पनखा, वो तो ऑफर भी रख रही थी ब्याह कर लो। यदि राम भी उससे ब्याह कर लेते, राम भी उसका अपहरण कर लेते, राम भी उस पराई औरत की तरफ देख लेते, तो फिर रावण में और राम में अंतर क्या रह जाता। इसलिए जो व्यवहार रावण का है वो व्यवहार राम का नहीं हो सकता कि तूने मेरी पत्नी चुराई मैं भी तेरी चुराऊंगा ना। ये आचरण केवल रावण का हो सकता है, राम का कदापि नहीं हो सकता। इसलिए सामने वाले का जो व्यवहार है, आचरण है, उसे आप फॉलो मत कीजिए, उसे आप मत चरितार्थ कीजिए, आप मत उतारिए, क्योंकि वो उसके संस्कार हैं। हाँ? पलट कर जवाब मत दीजिए। किसे जवाब देना है, किसे नहीं देना, और देना भी है तो किस तरीके से देना है, बोलना है तो कितना बोलना है, शब्दों का चयन कैसे करना है, कुछ भी नहीं बोल देना है। इसके लिए थोड़ा आप अपने आप को टाइम दीजिए। जैसे आप मुझे आज गाली देंगे ना, तो मैं हाथों हाथ आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, पर कभी वक्त आएगा तो आपको अपने शिष्टाचार संस्कार से आपको जवाब दे सकता हूं। आपकी तरह मैं व्यवहार नहीं कर सकता। इसलिए इस जीवन को अपने हिसाब से जिया करो, औरों के हिसाब से नहीं। आप लोग क्या करते हैं, औरों के हिसाब से जीते हैं। आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप अभी बैठे हैं ना प्रसन्न चित्त, अभी किसी ने बगल वाले ने जरा कुछ कह दिया, दो टेढ़ी बातें छेड़ दिया, आप लाल हो जाएंगे, तमाने लगे, हे मुझे ऐसा कहा, जानता नहीं मैं कौन हूं। आप कितने अच्छे से बैठे हो, शांत है आपका मन, पर बगल वाले के कारण आपको गुस्सा आ गया। क्यों आने दिया? क्या बगल वाले के हाथ में आपका कंट्रोलिंग पावर है? पर अभी तो ऐसी लग रहा है कि बगल वाला चाहे तो आपको जब चाहे उकसा सकता है, गुस्सा दिला सकता है, और आप उन्हीं की बातों में आके बिगाड़ लेते हो। वो तो चाहते हैं आपको उकसाना, वो तो चाहते हैं आपको उकसाना, कि आप उकसे कुछ बोलें, विवाद हो। लेकिन आप ऐसे लोगों से दूर हट जाइए। भांप लीजिए समय को। पत्रकार क्या करते हैं, आप कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे ना, तो वो ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे आपको गुस्सा आए, फिर आप गुस्सा में बोलेंगे उल्टा, उनको मसाला मिल जाए, देखो ऐसा बोल दिया। इसलिए संतुलन, अपने मन पर कंट्रोल। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। बोलना है तो तरीके से बोलना है, सही है? दूसरों के उकसाने पर उकसोगे। शंकर जी गए, माता दक्ष ने अपमान करने के लिए शिव जी का कनखल में यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। माता सती उस यज्ञ में गई बिना बुलाए, शंकर जी ने रोका, मत जाओ मत जाओ। माताओं, स्त्रियों के लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दूं आपको। एक पलड़े में आपका पिता है और दूसरे पलड़े में आपका पति है, किसे चुनेंगे आप? एक तराजू में आपका पिता है, दूसरी तराजू में आपका पति है, किसे चुनोगे? बोलो मेरी मां। पिता को। उत्तम। ये चश्मा वाली मैया, एक तराजू में आप